जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है हमारा कर संरचना यानी टैक्स स्ट्रक्चर से टॉपिक कंप्लीट होगा, जो कि इकोनॉमिक्स से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे टैक्स कहते हैं। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? तो 24 जुलाई 1860 को। ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है कि आयकर कब सर्वप्रथम लगाया गया था। तो 24 जुलाई 1860 को। और इसी दिन जो है आयकर दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जुलाई 1860 को सर्वप्रथम आयकर लगाया गया और 24 जुलाई को ही आयकर दिवस मनाया जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंट, सरकार की आय 3 सबसे बड़े स्रोत से होती है। वो कौन कौन से हैं? तो वस्तु एवं सेवा कर, आयकर तथा निगम कर। रिपीट कर देते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, आयकर तथा निगम कर। अगला है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय। पूछे कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय। कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था? तो बिहार में 1938 में लगाया गया था, बिहार में। शराब पर उत्पाद कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। आप लोगों को पता होगा कि राज्य सरकार के द्वारा शराब पर उत्पाद कर लगाया जाता है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो उत्पाद कर से। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो उत्पाद कर से है। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह क्या कहलाता है? तो कराघात कहलाता है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। भारत में सबसे पहले मूल्यवर्धित कर लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि भारत में सबसे पहले मूल्यवर्धित कर लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश कब किया गया था? तो 1996-97 में किया गया था। आगे है, सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया है। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से भी छूट दे दी गई है। आगे हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 279 का ए। और पूछे कि सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था, किस देश में? तो फ्रांस में। ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 279 का ए जो है संविधान के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। आगे है हमारा, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो अर्धन्यायिक संस्था है। पूछ देता है कभी कोई प्रश्न में कि वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो अर्धन्यायिक संस्था। आगे हमारा, कृषि जोत कर सुझाव किस समिति ने और कब दिया? तो के.एन. राज समिति ने 1972 में दिया। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो 10 लाख रुपया। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? तो जेम्स विल्सन ने। बहुत बार पूछता है कि भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? जेम्स विल्सन ने। और कब हुई थी? 24 जुलाई 1860 को। ध्यान रखिएगा। आगे है हमारा, वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता क्या कहलाता? तो आयकर कहलाता है। निगम कर किस पर लगाया जाता है? तो घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स जो पूछे किस पर लगाया जाता है? तो घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। चलिए आगे है, अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाले 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की जो है दर 25% से 15% कर दी गई है। बजट 2022-23 में इस अवधि को 1 वर्ष विस्तारित कर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो सीमा कर। पूछे कि आयात एवं निर्यात मतलब किसी सामान को भेजना और किसी सामान को दूसरे देश से लेना या किसी दूसरे राज्य से लेना या दूसरे राज्य में भेजना, तो उस पर जो है सीमा कर लगता है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो केलकर समिति ने की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो उपकर। उपकर है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर एन.के. सिंह को। डॉक्टर एन.के. सिंह को। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तु एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो शीन कर। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए जो हानिकारक वस्तु है
एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? सीन कर। आगे हमारा, जब आय में वृद्धि होने के साथ साथ उस पर लगने वाले कर की दर में वृद्धि हो तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट कि पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1994 से 95। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? अधिभार कहलाता है। बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग कि कर के ऊपर जो अतिरिक्त कर लगता है उसे अधिभार कहते हैं। 2022-23 में कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर कितने % करने की घोषणा की गई? तो 7%। आगे है 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितना % है? तो 41%। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यह राशि वर्तमान वितरण पूल के 42% के स्तर के समान ही है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के पश्चात नए केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के मद्देनजर 1% का आवश्यक समायोजन भी किया है। आगे हमारा आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो कर दरों में कटौती करना, सरकारी व्यय को बढ़ाना। मूल्यवर्धित कर लागू करने वाला अंतिम राज्य? तो उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल्यवर्धित कर लागू करने वाला अंतिम राज्य तो उत्तर प्रदेश। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी ये बताए थे कि किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो फ्रांस, 1954 में, ये बता चुके हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ध्यान रखिएगा। वस्तु एवं सेवा कर जो कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त या प्रधान प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मनी लॉन्ड्रिंग। काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मनी लॉन्ड्रिंग। 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लगाया गया? तो एंजल टैक्स। कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? तो गार्ड, ध्यान रख लीजिएगा, गार्ड। लेफर वक्र क्या दर्शाता है? तो कर से राजस्व की प्राप्ति कर की दर के मध्य संबंध को। आगे पॉइंट है हमारा, प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी है? तो प्रगतिशील कर की। अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं। और प्रत्यक्ष कर, भारत में मूल्यवर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? तो असीम दास गुप्ता समिति। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आगे है, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो विवादित कर राशि का भुगतान करने से। भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष आरजे चलैया थे, आरजे चलैया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का गठन कब किया गया? तो 1963 में किया गया। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो रेमसे ने किया था। आगे है, अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष करों को कहते हैं। वेट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो एम सीमेंस ने। आय की वृद्धि के साथ साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपणों का विशिष्ट गुण है? तो प्रगतिशील करारोपण का, ध्यान रखिएगा। समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? तो उपकर एवं अधिभार। भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो केल्डार ने, प्रो केल्डार ने। केलकर समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपणों में सुधार से। मोडवेट तथा सेनवेट किससे संबंधित है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, ध्यान रखिएगा। मोडवेट तथा सेनवेट किससे संबंधित है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। राज्य स्तर पर वेट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? तो बिक्री कर के स्थान पर हुआ था व्यापार कर के। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किया गया? तो 2005-06 से। करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या यानी पैन के स्थान पर करदाता पहचान संख्या टीन प्रारंभ करने का सुझाव किया समिति ने दिया था? तो प्रो राजा चलैया समिति ने। समाधान योजना का संबंध है? तो कर विवाद से है। नीचे क्या दिया हुआ है? बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित कर को पाइगोबियन कर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।